प्रोबेबिलिटी के ऐसे दो सवाल जो आपसे 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। मार्च 2019 में आया हुआ ये सवाल भी उन्हीं कैटेगरी में से है। सबसे पहले, अ 2 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3। याद रखना, इसके लास्ट में जो सवाल होगा ना वो 100% तुमसे सवाल में पूछा जाएगा। इस सवाल को अगर मैं देखूं तो यहां पर मेरे पास 0 1 2 3 है। ऐसे सवाल हमसे पूछे जाते हैं कि आपको डिजिट बनानी है। ऐसे सवालों में हमारे पास दो चॉइस होती है कि आपको रिपीटिशन अलाउड है और दूसरा के रिपीटिशन अलाउड नहीं है। इस सवाल में हमारे पास दिया हुआ है कि रिपीटिशन आपके लिए अलाउड है। इंपॉर्टेंट यह है कि मैं 2 डिजिट की नंबर बनानी है और प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है किसकी, प्राइम नंबर की। सबसे पहले ऐसे सवालों में जो चीज मुझे गिवन है वो मैं लिख लूंगा। गिवन क्या है, मेरे को पता है कि गिवन डिजिट है 0 1 2 3 और यहां पर मुझे रिपीटिशन अलाउड है। सर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ टोटल सैंपल पॉइंट्स, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स इज द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी। सर ऐसे सवाल के अंदर सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट निकालने पड़ेंगे, यानी टोटल कितने नंबर बन सकते हैं 0 1 2 3 से। सर मैं जानता हूं कि यहां पर मेरे पास 0 1 2 3 से इस प्रकार से नंबर बन सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यहां पर 0 1 0 2 भी बन सकता है, लेकिन वो गलत है। क्यों? क्योंकि हमें 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है और ये सिंगल डिजिट नंबर होते हैं, सिंपल एक डिजिट के नंबर होते हैं। इसका मतलब हम 0 1 0 2 0 3 0 4 या फिर ऐसे कोई नंबर नहीं बनाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ कहां से शुरू करेंगे, 10 से, यानी 1 0 से। इस प्रकार से हमने बहुत सारे नंबर जो बन सकते हैं, जैसे 1 0 1 1 1 2 1 3 2 1 2 0 2 2 2 3, ये हमने सारे के सारे बना लिए। टोटल कॉम्बिनेशन हमारे पास 12 आता है, यानी नंबर ऑफ टोटल सैंपल पॉइंट इज 12। उसके बाद अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमें पता है इवेंट ए क्या है, प्राइम नंबर। इन सभी में से प्राइम नंबर अगर मुझे ढूंढना है तो प्राइम नंबर क्या है, 11 13 23 31, 4 प्राइम नंबर मेरे पास आते हैं। तो टोटल मेरे पास जो होते हैं 4 प्राइम नंबर, और फाइनल फॉर्मूला अगर मैं यूज करता हूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आप सभी कमेंट करेंगे। साथ ही साथ दूसरे तरीके का सवाल जो यहां से पूछा जाता है वो ये है, अ बैग कंटेन 3 रेड 3 व्हाइट 3 ग्रीन एंड 3 ब्लैक बॉल्स, 1 बॉल इज पिक्ड अप फ्रॉम द बैग रैंडमली। क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, कि हमारे पास व्हाइट बॉल आई और व्हाइट बॉल नहीं आई। ये भी जुलाई 2019 में पूछा गया और ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सवाल के अंदर जैसा कि हमने पहले कहा, सबसे पहले गिवन हमने यहाँ पे थैले के अंदर 12 बॉल्स बना लिए अलग अलग कलर की। सर हमारे पास क्या क्या है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वापस से आप लिखोगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ टोटल सैंपल पॉइंट्स, या फिर फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। सर इसी के साथ मैं जानता हूं कि मेरे पास जो एस है, जो कि सैंपल पॉइंट है, उसमें 3 व्हाइट 3 ग्रीन 3 रेड 3 ब्लैक बॉल्स है। ठीक है, आप इस प्रकार से एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट आते हैं मेरे पास 12। सर अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इवेंट के पॉइंट्स देखने, यानी कि व्हाइट बॉल्स। हम जानते हैं 3 व्हाइट बॉल्स हमारे थैले में रखी हुई हैं, तो सर टोटल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, यानी फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 3। सर इसी फॉर्मूले को अगर मैं यूज करूं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए तो मेरे पास 1/4 आंसर आता है। सर ऐसे ही अब मेरे से अगला सवाल पूछा हुआ है नोट व्हाइट। इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी नोट व्हाइट पूछा जाता है उसे आप 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला बिल्कुल इजी तरीका, सर जो व्हाइट नहीं है वो रेड हो सकती है, वो ब्लैक हो सकती है, वो ग्रीन हो सकती है। इसका मतलब नॉट व्हाइट में मेरे पास बहुत सारे चॉइस हैं। व्हाइट नहीं होनी चाहिए, बाकी ये भी हो सकती है, ये भी। यानी मेरे पास 9 टोटल चॉइस है, यानी कि अगर व्हाइट नहीं होगी बॉल तो 9 चॉइस में बॉल कुछ भी हो सकती है। तो मेरे पास जो नया फेवरेबल आउटकम है वो है 9, और मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आती है 9/12, विच इज, आप सभी बताओगे आंसर करके कि इसका आंसर क्या आया। मैंने यहां पर क्वेश्चन मार्क इसीलिए लगाया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का क्या होता है बेटे, जब भी किसी में नॉट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है तो याद रखना, अगर मैं 1 में से किसी के होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देता हूं तो प्रोबेबिलिटी आ जाती है उसी चीज के ना होने की। जैसे अगर मैं 1 में से हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी को माइनस करता हूं तो मेरे पास हेड्स ना आने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मुझे देता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। इसका मतलब अगर मैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल कर दूं तो मेरे पास नॉट व्हाइट आ जाएगा, यानी 1 माइनस 1/4 कर दूं तो मेरे पास 3/4 आंसर आ जाएगा, जो कि इसका आंसर भी है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ये आंसर सही है या गलत है। और इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए एक और सवाल जो आप सभी को करना है वो ये है, आप सभी मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे। जिनका भी आंसर ठीक होगा अगली वीडियो में उनका मैं नाम जो है वो बोर्ड पर लिख के लाऊंगा। इंपॉर्टेंट बात एक और है कि आप सभी को जो भी टॉपिक चाहिए, जितनी भी चीजें चाहिए, जो भी कुछ जिस भी चीज के ऊपर वीडियो चाहिए आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अलजेब्रा और ज्योमेट्री के एग्जाम तक, मैथ्स 1 मैथ्स 2 के एग्जाम तक हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। आई होप आप सभी को यह बात समझ आई होगी। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। थैंक यू।